आत्मवंदन मास्टर्स। अहम ब्रह्मास्मि ध्यान के सत्र में आप सबको स्वागत है। सर्वप्रथम मैं अपने सारे गुरुओं को नमन करती हूँ और उनसे आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया है। तो मास्टर्स, आज हमारे साथ जुड़ी है हितिशा मैम। तो आप सबको पता तो है कि मैम स्वाध्याय कर रही है डोरवेज टू लाइट बुक का स्वाध्याय। तो हम लोग सप्त ऋषियों से बहुत ही लंबा सफर चुन के आए हैं। तो अभी तो शुरुआत हुई थी, मगर थोड़ा ब्रेक आया। मगर आज मैम फिर से रिज्यूम करेंगी कि हमारा नेक्स्ट जर्नी कहाँ से कहाँ जाएगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम इनवाइट करेंगे हितिशा मैम को। आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन मैम। आप आइए और हमें बताइए कि अगली जर्नी कैसे होने वाली है। हम बहुत ही इंटरेस्टेड है इस टॉपिक को, क्योंकि कृष्णानंद जी ने मतलब जो भी बुक लिखा है बहुत ही इंटरेस्टिंग है बुक। तो वी वेलकम यू मैम, प्लीज टेक ओवर एंड थैंक यू सो मच। बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड। सर्वप्रथम मैं अपने स्पिरिचुअल गुरु, एस्ट्रल वर्ल्ड के गुरु और भौतिक जगत के हर एक गुरु को नमन करती हूँ, जिन्होंने मुझे इतना ज्ञान और मेरा मार्गदर्शन करा। पितामह की कॉन्शियसनेस को कनेक्ट करते हुए आज का सत्र शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अहम ब्रह्मास्मि की टीम को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया स्वाध्याय का। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। अभी तक हमने अ, 4 भाग देख चुके हैं, जिसमें हमने बहुत सारे सप्तऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया, अमेरा से लिया, और कृष्णानंद जी ने हमें इतनी सारी बातें बताई है। कैसे वाइब्रेशंस, कैसे ध्यान, उनकी भी जर्नी हम हर एक साधक की कैसी होती है। हमें भी कोई एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, बट फिर भी हम लोगों को इस बुक के द्वारा, ऋषियों के द्वारा ये बताया गया कि आप लोगों को अपनी साधना पे भरोसा होना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए। और कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ अनुभव हो रहे हैं, नहीं हो रहा है, उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। अमेरा ने जब कृष्णानंद जी को कुछ भी नहीं दिखा, तो उन्होंने बोला कि ये आपकी ब्लेसिंग है, क्योंकि अगर आपने इन सब के पीछे बैठ गए तो उस भंवर में पड़ जाओगे। इससे अच्छा जब कुछ नहीं दिख रहा है, तो आप समर्पण से आराम से अपनी साधना कर सकते हैं। तो आगे का सत्र में हम सुनते हैं। इसकी शुरुआत होती है 1980 से, जब हमने पिछली बार देखा था कि वहां पे वाइब्रेशंस की इफेक्ट, जहां महर्षि लोगों ने कुछ गैजेट्स हिमालय पे रखे थे, तो उसके रोशनी और उसकी वाइब्रेशंस को रोकने के लिए बहुत बहुत ऋषियों ने और बहुत हाई एनर्जी मास्टर्स ने उसको, पावर को अपने अंदर सीमित किया था। उसकी वजह से कई लोगों की जाने गई, और कई लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम से, उसमें से एक अमेरा थे। अमेरा को भी हार्ट अटैक हुआ था। धीरे धीरे उन्होंने भी रिकवर करना चालू हुआ, बट इतना नहीं था जैसे पहले होता था। अमेरा ने आना जाना, जैसे वो जाते थे लोगों के घर घर और उनको बताते थे क्या है, वो सब चीज बंद कर दिया सत्संग। और उसके बदले वहां पे कुछ साधकों को तैयार किया था कि वो जाते थे, और वो काम नहीं रुकना चाहिए। तो वैसे उनमें एक थे कृष्णानंद जी। जब वो लोग ऐसे गैदरिंग्स में जाते थे, तो लोग उनको इतना प्यार और सम्मान देते थे, ये देख के उनको बहुत अच्छा लगता था। और उन्होंने ये सारी बातें अमेरा से बताई। तो अमेरा ने ये हर बात ऋषियों को बताई, और एक बात कही कि जब भी आप ऐसे लोगों से मिलने जाते हैं, जब कोई सत्र होता है, तो उन सारे को उनको कुछ टूल्स दिए जो मास्टर्स के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। यानी जब वो सत्र में कुछ बात कर रहे हैं, तो वो लोग ऋषियों के थ्रू बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। और उनको चैनल करके जो भी सवाल पूछ रहे हैं, वो उनके माध्यम से ऋषि लोग उनको जवाब देते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। और अमेरा इन सभी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से इन सबको बताया, गाइड किया, और आगे उनके बता रहे थे। बोलते हैं तुम लोग ये मत सोचना कि तुम लोगों को बहुत कुछ कर रहे हो।
सिर्फ ये ध्यान देना कि तुम एक माध्यम मात्र हो, ये तुम कुछ नहीं कर रहे हो, जो कर रहे हो वो ऋषि लोग कर रहे हैं। अपना ईगो को कभी भी आने मत देना, हमेशा ग्राउंडेड रहना और बहुत ध्यान से देखना। जितना आप पे जिम्मेदारियां आ रही है, जितनी आप आगे बढ़ रहे हो, उतना आपको सतर्कता से रहना चाहिए। अभी उनको समझ में आ रहा है कि हमारे असली दुश्मन कोई और बाहर के लोग नहीं है, बल्कि है हमारा स्पिरिचुअल ईगो। जितना आप आगे बढ़ोगे उतना वो आपके सामने आता जाएगा। एक बार अमारा ने एक इंसिडेंट के बारे में, एक घटना के बारे में बताया। उनके यहाँ पे एक बहुत बड़े एक पिछले हफ्ते एक कोई आए थे उनसे मिलने, और वो फॉरेनर थे। बोलते उनको वहां पे गुरुकुल शुरू करना था बैंगलोर के पास। उनका 20 किलोमीटर था बैंगलोर से, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीजें के बारे में बताया कि एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, क्या बनेगा, सब कुछ इन डिटेल हमारा से उन्होंने बातें किया। हाँ, और बोला कि ऐसे जब बच्चा यहाँ पे आएगा तो वो बच्चा क्या आएगा, बट जब बाहर जाएगा उसको हर एक श्रेणी, यानी आर्ट, लिटरेचर, साइंस, मैथ्स, हर एक, मेडिटेशन, फिलोसफी, आप जो नाम बोलो वो सब चीज वो वहां से सीख के जाएगा। हर एक साल हर एक श्रेणी के अंदर वो बच्चा ज्ञान प्राप्त करेगा, एक गुरु होगा और उसके अंदर एक शिष्य होगा जो उनको ये सब चीजों के बारे में बताएंगे। बहुत सारी बातें बताई, बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया। उनको भी वो मदद करना चाहते थे, पर जैसे ही और ऐसे बोल के वो वहां से चले गए। उन्होंने बोला मैं ना केवल आपको ये बनाने में मदद करूंगा, बल्कि मैं आपको इसके लिए पैसे, सब कुछ मदद, बहुत अच्छे से हर एक चीज के बारे में बहुत अच्छे समझाया, बताया और वहां से चले गए। जैसे ही वो गए तो इनके पीछे पीछे ये भी गए, और देख रहे हैं क्या कि दरवाजा तो है ही नहीं। वो एस्ट्रली आए थे उनके पास, उनको सब बताया कि आगे कैसे होने वाला है, उसका पूरा ब्लूप्रिंट, पूरा आर्किटेक्चर उनको बता के गए। और फिर वहां से क्या मेरा कुछ नहीं समझ में आया कि उनको वो कैसे मिले, क्या है करा कि जब एस्ट्रल वर्ल्ड में मीटिंग्स होती है वहां पे वो गए मार्कंडे महर्षि के पास, और उनको बताने वाले थे कि वो जब हिमालय में गए तो उन्होंने देखा कि वो ऋषि के पास वही इंसान बैठे थे और बातें कर रहे थे। और वो बहुत अच्छे से स्माइल किया, और मार्कंडेय महर्षि ने उनको उनसे मिलवाया, और पर उनके बारे में नहीं दिखा गया। बोलते हैं मैं अभी आपको इसके बारे में नहीं बता सकता। और वहां बैठ के उन्होंने बताया अमेरा को आपको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना है, आप इसके लिए तैयार हो जाइए। उनकी साधना, जैसे कि कृष्णानंद जी की साधना चक्रास से निकलते हुए समाधि स्टेट में आई है। समाधि के लिए लोगों को बहुत बहुत जन्म निकल जाते हैं, बट यहाँ उनको बैठ के जो ज्ञान उनको किताबें और वो कुछ नहीं दे पा रही थी, वो रोज हर रोज उनको अमेरा से मिल रही थी। ये बोलते हैं साध समाधि क्या है, तो यहाँ पे वो बोलते हैं टोटल सरेंडर। और शब्द जो साइलेंस रहती है उसको समाधि स्टेट बोलते हैं, वो है आपका कॉन्शियसनेस। आप जितना शांत होंगे, जितना निशब्द होंगे, उतना समर्पण से जब आप बैठेंगे, जो काम आप कर रहे हो उसको पूरी समर्पण से कीजिएगा। वो है आपका कॉन्शियसनेस बढ़ाने का एक तरीका। और वो साधना, जो चीज में आप समर्पण से कर रहे हैं, वो तय करती है कि आप अपनी कॉन्शियसनेस को कितना बढ़ा सकते हैं। वो बोलते हैं इनकी, जैसे इनकी जो बहुत अच्छे से चल रही थी, बहुत कुछ नया सीख रहे थे, उनके अंदर भी बहुत बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा था, क्योंकि वो अपनी समाधि में बहुत आगे निकल रहे थे, उनकी कॉन्शियसनेस में विस्तार हो रहा था। तो यहाँ पे एस्ट्रली भी ऋषि लोग उनसे मिल रहे थे, उनको सिचुएशन, यानी उनके जो जो घटनाएं स्पिरिचुअली और उनके यहाँ जो हो रही थी उनके बारे में उनको बताया।
और ऋषि ने उनको बताया कि जैसे जैसे आपकी समाधि स्टेट, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, जैसे जैसे आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं, आपके भौतिक जगत में, आपकी लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयां भी आएंगी, पर इसके साथ साथ आपको आपकी साधना नहीं छोड़ना है। तब कृष्णानंद जी ने पूछा, मैं इतनी साधना कर रहा हूँ, इतना समर्पण से कर रहा हूँ, तो क्यों मेरे पास इतना कष्ट है भौतिक जगत में? तब उन्होंने हमें बताया कि जब हम इतनी साधना करके आगे उठते हैं, तो वो होता है कि हम हमारे कर्म जो थोड़े बहुत बचे हैं, उन सब को खत्म करके निपट के तब जाके हम बहुत आगे जाते हैं। पर यहाँ पे क्योंकि हमारी कष्ट ज्यादा होते हैं, कर्म तीव्र बहुत हाई स्टेट में रहते हैं, तब हमें ये साधना, इस ज्ञान, इस अवेयरनेस की ज्यादा जरूरत होती है। क्योंकि तब हम अगर कोई भी गलती करते हैं, तो वो बहुत बड़ी गलती करी जाती है। तो इसीलिए पत्री सर ने और सबने बोला, बी इन अवेयरनेस करके। अमेरा को ये सारी बातें पता थी जो कृष्णानंद जी। Itisha ma'am, we lost you. आप सुन पा रहे हैं? हाँ, अब आ रहा है, बीच में गया, ठीक आई है। एम सो सॉरी, यहाँ पे बहुत। हाँ, 1 मिनट का स्पॉटलाइट। आई एम सो 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 नो सॉरी। प्रॉब्लम, टेल मी। या प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी। Itisha always comes with the rain. वरुण देव बचा लो हमें आज, वो फिर से गई। अच्छा, जब तक वो आती है, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ मास्टर्स। टर्न ऑफ द कैमरा, when she comes back we can ask them, we can ask her. Okay, so is she back? Oh, okay. Yeah, Nitisha, continue. Yes, please. अनम्यूट कर लो आप, अनम्यूट कर लो। वहां पे उसको Yeah. 2 ही लाइफ टाइम दिखी, और उसके बारे में भी ज्यादा डिटेल्स यहाँ पे नहीं दिया गया। तो उस वो वहां पे वो बहुत शॉक हो गए। बट उसको समझ में आया तब कि अमेरा कितने बड़े पर्सनालिटी, यानी कितने दिव्य आत्मा है, कि उनके बारे में ज्यादातर यहाँ पे उस 2 आज इनके बारे में भी ज्यादा नहीं लिखा। पहला था गोरा, ज्यादा नहीं है, एक रेम्स के बारे में है, और कुमार जिसके बारे में हमने कभी सुना नहीं, और ज्यादा डिटेल्स उनके बारे में यहाँ पे नहीं दिखाई दिया। अमेरा के पास बैंगलोर सिटी से थोड़े दूर में एक 55 एकर्स की एक लैंड थी।
वो उनको मनोवती बोलते थे। वो मनोवती का नाम क्या था, वो ब्रह्मलोक में एक जगह का नाम था, और उसकी बहुत ब्यूटीफुल हिस्ट्री है। 60 ईयर्स पहले जब अमेरा बहुत टीन्स में थे, यंग्स में, तब एक ऋषि वहां पे आए और उन्होंने कहा कि उस जगह पे तुम जाओ और तपस करो। 24 डेज तक तुम्हें कंटिन्यूसली रोज वहां पे तपस्या करना पड़ेगा। अमेरा वहां बैठे, उन्होंने जैसे ऋषि ने उनको बोला वैसे वैसे वो करते गए। रोज रात होती थी, उन्होंने देखा कि वहां पे एक गोल्डन बॉल एकदम शाइनिंग रोज नीचे आता था स्काई से, और वहां की एरिया में रहता था। जैसे ही सुबह होने वाली होती है वहां से वो चला जाता था। बहुत अलग था, बहुत क्यूरियस थे अमेरा कि ये हो क्या रहा है। फिर एक दिन अमेरा ने जब वहां पे देखा उनकी साधना खत्म हो गई थी, तब उन्होंने एक ऋषि से पूछा कि वो क्या था जो यहाँ पे हो रहा था। तब ऋषि ने बोला कि हम लोग डिवाइन लाइट्स लेके आ रहे हैं, स्पिरिचुअल एनर्जीज लेके आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर में बहुत बड़ा काम होने वाला है। और इस जगह को तुम ध्यान से देखो, मार्क करके रखो, और उस जगह से कई दूर किलोमीटर्स तक उसकी वाइब्रेशंस वहां पे रहेगी। जैसे जैसे अमेरा को इंस्ट्रक्शंस दिए गए ऋषियों के द्वारा, अमेरा ने वो सब चीजें किया। वो जगह खरीदनी थी उनको, बट 25 साल लग गए। बट अमेरा ने बिल्कुल भी अपना धैर्य नहीं खोया, और 25 साल के बाद वो जगह जहाँ पे एनर्जीज आई थी, उन्होंने वो लिया। वो धीरे धीरे वहां पे एक छोटा सा घर जैसा बनाया, जिसको उनकी उनकी वाइफ जो है वो एक डॉक्टर है, मेडिकल कैंप्स लगाती थी। और जो पूरा गरीब लोग हैं उनके लिए वहां पे सत्र फ्री में मेडिकल कैंप्स लगता था। और धीरे धीरे कृष्णानंद जी और बाकी मेडिटेटर्स भी उनकी मदद करने लग पड़े, और वहां पे उनकी शुरुआत हुई मनोवत से कृष्णानंद जी का जुड़ाव। और बहुत बोलते हैं ना, जब से वो वहां पे गए तब से उनकी वहां की जो एनर्जीज थी उनसे वो अलग तरीके से कनेक्ट हो गए। 1980 16 फरवरी को एक बहुत बड़ा एक्लिप्स आया था। अमेरा ने वहां पे काफी मेडिटेटर्स को मनोवत में बुलाया, बहुत मास, यानी करीबन 700 लोग वहां पे मेडिटेशन के लिए आए थे। बहुत बड़े बड़े पंडाल जैसे बोलते हैं ना वैसे लगाए गए। बहुत अमेरा ने उस दिन बहुत बड़े बड़े टेक्निक्स बताए उनको, कैसे मेडिटेशन करना है, कैसे अपनी साधना बढ़ानी है, क्या क्या करना है। 4 घंटे तक का ये स्पेशल मेडिटेशन था वहां पे। वो थोड़ी देर उठते थे, फिर बैठते थे, ऐसे करते थे, क्योंकि उन लोगों को आदत नहीं थी। बट कई लोग जो वहां पे थे वो उठे और वहां से चल दिए। क्यों? क्योंकि उनको तर्पण करना था। तर्पण क्या होता है? तर्पण ये है कि जिनके बड़े बुजुर्ग लोग गुजर जाते हैं उनके लिए, उनके जो भौतिक जगत में अभी लोग रहते हैं, वो उनके लिए पूजा पाठ करते हैं। तो बोलते हैं, तो अमेरा ने बोला जिनको किंगडम ऑफ गॉड से मिलना है वो मेडिटेट करे, बाकी लोग जा सकते हैं। कुछ लोग रुके, कुछ लोग तर्पण के लिए चले गए। सिस्टर्स के कर्म को भी आप खत्म कर सकते हैं। उस वक्त वहां पे एस्ट्रली ऋषियों ने भी बहुत बहुत कुछ किया, बहुत यज्ञ किया। 1 साल से कर रहे थे, जो उस वक्त उस एक्लिप्स के दौरान वो वहां पे खत्म हो रहा था। और वहां पे सतयुग की सूर्य लोक से भी कई से विश्वामित्र महर्षि कई लोग आने लगे। और वहां पे उस वक्त एस्ट्रली बहुत यज्ञ हुआ। और जब उसकी पूर्णाहुति देने आए तो इतना पावर आया वो यज्ञ कुंड में। एक्लिप्स के दौरान ऐसा लग रहा था कि दूसरा ही सूर्य आ गया है। ऋषियों ने उसको अंधकार से ढक दिया और धीरे धीरे से उसको अर्थ के पास लेके आए। और वहां पे जो लोग रेडी थे उस एनर्जी को ग्रहण करने के लिए, उन सबको उस वक्त
इतना एनर्जी दिया। जो मेडिटेटर्स उस वक्त एनर्जी कर मेडिटेट कर रहे थे, तो उन सब लोगों को वो एनर्जीज मिली, और उनकी जो एनर्जी थी हर एक इंडिविजुअल। तो अमेरा ने क्या बोला, अमेरा ने उनको बोला कि ये मत समझना कि सिर्फ आप लोग ध्यान कर रहे हैं, पूरे विश्व में कई अलग अलग जगहों पे कई लोग अलग अलग तरीके से उस वक्त उस मेडिटेशन को कर रहे थे। जिनको उसकी इम्पोर्टेंस पता है वो लोग ही पढ़ रहे थे, पर तुम इस डिटेल्स में मत जाना। पेपर में भी आया था कि मदुरई में जब ये हो रहा था एक्लिप्स, और तब वहां पे एक बड़ा सा सर्कल ऑफ लाइट दिखा था, और वो पेपर में भी आया था। और जब कृष्णानंद जी अपने घर भी जा रहे थे तो उन्होंने भी देखा, तो उन्होंने पूछा क्या ये सब ऋषि लोग कर रहे थे वो ऊर्जा वो लाइट? वो अमेरा ने बोला हाँ, वो सब कुछ उन्होंने ही किया। और उनको उस वक्त पता लगा कि उनके अंदर एक अलग सा ही कुछ बदलाव आया है। क्या आया था वो उनको नहीं पता, बट एक अलग सा कॉन्फिडेंस आया। फिर एक दिन अमेरा को कृष्णानंद जी ने पूछा, क्या ये जब तुम प्रलय आएगा सब खत्म हो जाएगा ऐसे बोल रहे हो, तो क्या इतनी सारी जो हमारी वैदिक आर्ट्स है, हमारा उपनिषद है, कालिदास ने लिखा, शेक्सपियर, जो लोगों ने लिखा, क्या ये सब चला जाएगा? तो उन्होंने बोला कि हम जब नया अर्थ आएगा, नया डायमेंशन आएगा, ये सब चला जाएगा, और धीरे धीरे कुछ नई नई चीजें सब वापस आएंगी। तब उनको समझ में आया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी जो पेंटिंग्स जो ड्राइंग्स थी वो सब सबको दे दिया। और एक ही चीज जो सत्य थी और जो रही वो था ध्यान। उन्होंने सब बंद किया और सिर्फ ध्यान ध्यान ध्यान, अपना साधना और अपनी वक्त मेडिटेशन का उसको ही बढ़ाया। अमेरा ने अपना घर बदला। पर एक दिन जब वो वहां बैठे थे तो वो बहुत ज्यादा टेंशन में थे। तो उन्होंने पूछा कृष्णानंद जी ने, ऐसा क्या हो गया कि आप इतना ज्यादा चिंतित दिख रहे हैं? उन्होंने बोला हमने घर तो बदल लिया, पर मैं वेट कर रहा हूँ कि भगवान आए नहीं। और मेरा कुछ समझ में ही नहीं आया, मूर्तियां तो सारी आ गई। बोलते हैं हमने सिर्फ मूर्ति को लेकर आया है, बट उससे जुड़ी हुई उस जगह की जो ऊर्जा है वो अभी तक शिफ्ट नहीं हुई है। उस ऊर्जा को शिफ्ट होने के लिए वक्त लगेगा। वो पहली और आखिरी बार थी जब कृष्णानंद जी ने अमेरा को चिंतित देखा था, कभी भी उन्होंने नहीं देखा। वहां पे एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल ऑस्ट्रेलियन से आए थे, और वो इतने क्वेश्चंस पूछ रहे थे अमेरा से। अमेरा ने बहुत शांत से उनके हर एक सवाल का जवाब दिया। तो कृष्णानंद जी ने उनसे पूछा, अमेरा आप इतने सारी चीजें कैसे जानते हैं? तब उन्होंने बोला कि मैं कनेक्ट कर रहा था ऋषियों से, और ये जो जवाब दे रहे थे वो सारे ऋषि ही दे रहे थे। वो ही मास्टर्स है, हम कुछ नहीं है, हम सिर्फ माध्यम है। और ऐसे उन्होंने बोला, और वहां से उनको एक बहुत बड़ा चीज फिर से उनको समझ में आए कि आप जो कर रहे हो आप निमित्त मात्र हो, आप सिर्फ माध्यम हो, बाकी करने वाले ऊपर में डिवाइन मास्टर्स और ऋषि बैठे हैं। इसीलिए जब भी अपने आप को लगे ना, तब याद रख लेना कि हर एक किताब में इतने महारथी अमायरा जैसे ने भी बोला कि हम कुछ नहीं हैं, हम सिर्फ माध्यम हैं, जो कर रहे हैं ऊपर ऋषि लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा बात कृष्णानंद जी को लगा, चलो मैं भी ध्यान सिखाता हूँ। उन्होंने मेडिटेशन क्लास लगाया। तो उन्होंने एक जगह गए, वहां पे एक एक मठ था, एक आश्रम जैसा बोल सकते हैं। तो मठ के अध्यक्ष थे जो सन्यासी थे, उनको लगा अरे कोई ध्यान सिखाना है, चलो मैं उनसे मिलता हूँ जब सत्र शुरू होने से पहले। जैसे ही उन्होंने कृष्णानंद जी को देखा कि वो तो कुर्ते पैजामे में थे, तो उनको बहुत गुस्सा आया।
और उन्होंने बोला, अरे तुम ऐसे कैसे मेडिटेशन सीखा? क्यों? क्योंकि हम लोगों की एक धारणा बन चुकी है कि हम लोग जब तक कोई काशाई कपड़ों में, धोती में किसी को ना देख ले, हमें नहीं लगता कि वो ध्यान सिखा सकते। पुजारी यानी हमारे लिए तो वही है जो धोती कपड़े में है। तो ये देख के उनको बहुत गुस्सा आया, और तब उनको कृष्णानंद जी को लगा मैं यहाँ पे तो मेडिटेशन सिखा नहीं सकता। बट उनको हंसी इस बात की है, अगर उन्होंने अमेरा को देख लिया होता तो उनका क्या हाल होता, क्योंकि अमेरा तो मस्त शर्ट्स, ट्राउजर्स, पैंट्स में रहते हैं करके। तो यहाँ पे वो हमें एक सीख देखते हैं कि हमने एक धारणा बदल दी है, हमें उस पैटर्न्स को, हमारी सोच को बदलना होगा। तो यहाँ पे एक बात हुआ कि नंदी हिल्स करके बैंगलोर में एक जगह है, ठीक है, वहां पे एक आश्रम था। कुछ लोग जाके वहां पे एक यज्ञ करना चाहते थे, लेकिन अमेरा ने उनको बताया कि नहीं करना है यहाँ पे यज्ञ। पर उन्होंने नहीं सुना, और उन्होंने कहा जो लोग यहाँ पे यज्ञ करेंगे उनको कोई ना कोई कष्ट होगा। पर लोगों ने कुछ नहीं सुना, और वहां पे यज्ञ किए, जो जो ने यज्ञ किए, यज्ञ की जो इल इफेक्ट्स थी, जो एनर्जी थी, गलत एनर्जीज, वो सारी चीजों से उन लोगों को कोई ना कोई कष्ट हो गया। पर वहां से बाजू में एक छोटा सा हिल है, और उसके अंदर एक केव, गुफा जैसा है। वहां पे एक ऋषि तपस कर रहे थे। तब उन्होंने विलेजर्स ने पूछा तो उनको बताया गया कि हाँ, यहाँ पे एक ऋषि है जो तपस करता है करके। एक दिन जब वो ऋषि बाहर आया, बहुत लंबा चौड़ा, उसके बालों में पूरे ये थे। तो बच्चे जो वहां पे थे उनको तो ये सब नहीं पता। तो उन्होंने क्या किया, उसको पत्थर मारने लगे। तो जैसे जैसे उसको पत्थर लग रहे थे, वो पत्थर निकल के फूल के रूप में बदल गए। और वो बच्चे भी बहुत शॉक हो गए। वो ऋषि ने वहां पे हंसते हुए उनको ऐसे ऐसे फूल और फल दिए जो उन्होंने कभी नहीं देखे थे। और ये बात जब उनको पता चली तो अमेरा ने, कृष्णानंद जी ने अमेरा को बताया, पता है ऐसा ऐसा होता है। तो कृष्णानंद जी ने, अमेरा ने बोला हाँ मुझे पता है। और तुम्हें पता है ये कौन थे? ये महाभारत के टाइम से ये ऋषि हैं वहां पे जो तपस कर रहे हैं। उनका बहुत बड़ा पर्पस है, इसलिए वो वहां पे ध्यान कर रहे हैं करके। और बोलता है मैं मिलता हूँ उनसे, टेलीपैथिकली मिलता हूँ, और मैं उनसे बहुत सारा काम करता हूँ, क्योंकि वो प्रलय के लिए बहुत साधना कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा दे रहे हैं। तो उन्होंने पूछा क्या हम उनके साथ बैठ के साधना कर सकते हैं? तो उन्होंने मिले, और वहां से उनको टेलीपैथिकली मिला, और उनसे बात किया। तो वहां से एक फ्रेंड था कृष्णानंद जी का। तो उन्होंने अमेरा का बोला, जब वो ध्यान कर रहे हैं तो हम टेलीपैथिकली भी कैसे मिल सकते हैं उनसे? तो बोलते हैं हम कई डायमेंशंस में रहते हैं, हम कई चीज जगह से रहते हैं। इतनी इन्फिनिट अवेयरनेस तुम्हें आनी चाहिए कि हम कई लेवल में कनेक्ट हो सकते हैं। वैसे ही एक लेवल में उन्होंने कनेक्ट किया। वहां पे वो सभी लोग बैठे, ध्यान किया। और वो जो ऋषि वहां पे तपस कर रहा था, उसने कृष्णानंद जी को टेलीपैथिकली बोला कि जो गुरु के साथ तुम हो वो सामान्य गुरु नहीं है, वो बहुत बड़े मास्टर हैं। और तुम बहुत भाग्यशाली हो कि इनके अनुसरण में, इनके देख रेख में तुम्हारी ट्रेनिंग हो रही है। बहुत ध्यान से इनसे ज्ञान ग्रहण करना और ध्यान करना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसे बोले, और वो ऋषि वहां से चले गए। एक दिन अमेरा, इतनी ब्यूटीफुल स्टोरीज है ना मास्टर्स इसमें देखे, तो ये स्टोरी नहीं है, ये हकीकत है जिसको हमने कभी भी देखा नहीं, सुना नहीं। तो एक दिन अमेरा हमें बताते हैं कि एस्ट्रल वर्क में उस वक्त जब चल रहा था, वो कई गैलेक्सीज में घूम रहे थे, क्योंकि उनको एक ऋषि जो है अलग डायमेंशन में, अलग अर्थ में, उनको लेके आना था हिमालय में, क्योंकि वहां पे बहुत बड़ा काम होने वाला था आगे के लिए। तो यहाँ पे वो पूछते हैं कि आप ऐसे कैसे जा सकते हो? आप, जैसे हमारी तो आदत हो गई यहाँ पे गूगल मैप्स लगा के जाने की हर जगह पे। तो आप एस्ट्रली कैसे जा सकते हो ये गैलेक्सी, ये डायमेंशन में, अदर अर्थ में? तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए बहुत आसान है, क्योंकि मुझे बहुत सारे गैजेट्स लगते हैं
जो मेरे मेरे एस्ट्रल बॉडी में फिट हुए हैं, जो मुझे बहुत आसानी से जहां चाहे वहां पे मैं जा सकता हूँ। अमेरा वो ऋषि के पास गए और अमेरा ने उनसे बात किया कि वहां पे कोई भी फिजिकल बॉडी में नहीं है, सब एस्ट्रली ही रहते हैं, जहाँ पे जिस अर्थ में वो वहां पे रहते हैं। फिर अमेरा ने उनको मैसेज दिया मार्कंडे महर्षि का, कि हिमालय से आपके लिए मैसेजेस आए हैं। वो ऋषि उस वक्त बहुत बिजी थे, तो उन्होंने बोला कि आप कल आना। हमारा वहां पे गए अगले दिन और उनसे सारी बातें की, उनको लेके आए मार्कंडे महर्षि के पास, और उन्होंने वो गैजेट ढूंढने के लिए कहा। वो गैजेट था, उन्होंने ढूंढा, इटली में कहीं पे था, और वो एक शहर के नीचे था, जो नीचे अंदर समुद्र के अंदर चला गया था। 1 डेढ़ घंटा लगा वो गैजेट को, जो मेडिसिन के गॉड माने जाते हैं ग्रीस के। और उन्होंने वो गैजेट लेके आए, और फिर उन्होंने वो मार्कंडे महर्षि को दिया, और कई थोड़े दिनों तक धन्वंतरी जी मार्कंडे महर्षि के साथ रहे, और उन्होंने उस चीज की स्थापना की। तो यहाँ पे किसको दिया पता है उस गैजेट्स के बारे में? लॉर्ड कल्की को। तो अमेरा ने जैसे ही कल्की सुना, उनको इतना इंटरेस्टिंग लगा, उन्होंने पूछा चलो बताओ अब कल्की के बारे में हमें। तो हमारा स्माइल करते हुए उनको बताते हैं, कल्की जी का जन्म हो चुका है 1924 में शंभाला में, और उनकी सारी ट्रेनिंग शंभाला में चल रही है, और उनको बहुत कुछ सिखाया जा रहा है। ऋषि लोग उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनको तैयार कर रहे हैं। उनकी साधना, उनके अंदर इतने सारे डिवाइन पावर्स और एनर्जीज आ रहे हैं। जब वक्त होगा, जब हमारी अर्थ तैयार होगी वो डायमेंशन के लिए, तब जाके वो आएंगे और हमारे पास हमारे ट्रांजिशन में हमारे मदद करेंगे। तो उन्होंने पूछा क्या मैं मिल सकता हूँ उनसे? तो उन्होंने बोला हाँ। तो बोलते हैं कब मिलूंगा? बोलते हैं मैं अभी तो तुम्हें नहीं बताऊंगा, पहले तुम्हें उनसे मिलने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तो उन्होंने नहीं समझा कि तैयार मतलब कैसे। तो अपनी मेडिटेशन बढ़ाओ, और अपनी स्पिरिचुअल पावर्स और अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाओ। हर चैप्टर के एंड में अमेरा ने सिर्फ एक ही सेंटेंस दिया, तुम हर चीज को पा सकते हो। जरूरत क्या है? जरूरत है अपनी ध्यान, अपना ध्यान को बढ़ाओ, अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ, है ना। हमें बहुत कुछ मिल रहा है। जो है आंख बंद करो और बैठ जाओ, अपने आप सब कुछ आके जाएगा। ये किताब में भी हर चैप्टर में यही बताया गया। तो यहाँ 1981 में कृष्णानंद जी की साधना और तीव्र होती गई, और उन्होंने कई कई घंटों तक साधना करते थे। वो साइलेंस में भी उनके जो थॉट्स थे, उसमें उनको अवेयरनेस आई कि वो क्या सोच रहे हैं। तब उन्होंने, अमेरा ने उनको एक और बड़ा ज्ञान दिया। क्या था? तो उन्होंने बोला कि जो अभी तुम्हारी जो स्थिति है, वो तुम्हारी समाधि की शुरुआत है। समाधि स्थिति की शुरुआत है। यहाँ पे तुम्हें दो आइडेंटिटीज दिखेंगी, तुम्हारी खुद की और तुम्हारे आजू बाजू के वर्ल्ड की। फिर जैसे जैसे तुम अपनी स्थिति, अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ाते जाओगे, तुम्हारे अंदर डिविनिटी बढ़ती जाएगी, और तुम्हें अवेयरनेस आएगी कि जो तुम हो और तुम्हारे आजू बाजू है वो सब एक ही, और ज्यादा तुम उसके अंदर जाते जाओगे। दैवत्य, इसका मतलब क्या है? दो चीज नहीं, बल्कि एक। अद्वैत, यानी तुम दो की तरह नहीं देख रहे हो, तुम भी वही हो और तुम्हारे आजू बाजू भी जो है वो भी तुम हो। तो ये अवेयरनेस जब तुम आओगे, धीरे धीरे वहां से भी आगे बढ़ना है। और वो है जो एकमात्र सत्य, अहम ब्रह्मास्मि। हमारा ये जूम सेशन और हमारा ये चैनल का नाम, हमारा ये ग्रुप का नाम, जो माधवी मैम ने हमें ये सर्विस के लिए गिफ्ट दिया है, अहम ब्रह्मास्मि।
कि तुम ईश्वर हो। ये निर्विकल्प समाधि स्टेट है जो एक ही मात्र सत्य है, और इस निर्विकल्प समाधि के लिए आना ही हमारा लक्ष्य है। बट ये मत देखना कि ये इतना आसान है, पर ये भी मत देखना कि ये इतना कठिन है। और तुम ये मत सोचना कि अगर तुम इस वक्त इस जन्म में इतनी ज्यादा समाधि कर रहे हो, इतनी ऊर्जा, इतना स्पिरिचुअली एडवांस कर रहे हो, ये नहीं है कि ये तुम्हें अभी आया है, बल्कि तुम ये सब चीज अपनी पिछले जन्मों से लेके आए हो। कई बार हम लोगों ने सुना होगा, अरे बाप रे, इतना छोटा बच्चा इतना पढ़ ले रहा है, इतना म्यूजिक आ रहा है, इतना राग कर रहा है, इतना पेंट। ये सब आपके पिछले जन्म से आपके पास आ रहे हैं। बस यही है कि इस वक्त आप उसके साथ जुड़े हुए हैं। आपके जो अंदर सेल्स हैं, उसके अंदर ये सारी मेमोरीज स्टोर हुए हैं आपके पिछले लाइफ टाइम में। आपका जो ज्ञान है, आपका जो ये आपका बड़ा बिग स्टोर हाउस बोल सकते हैं, आपका माइंड। बस आपको इसके अंदर सब कुछ है, आपके कर्म से लेके हर एक चीज वहां पर रिकॉर्डेड है। तो वो कृष्णानंद जी पूछते हैं, क्यों हमें फिर उसकी अवेयरनेस नहीं रहती है? तो बोलते हैं वो आपकी भलाई के लिए है, क्योंकि आप इस जन्म में एक पर्पस लेके आए हैं, जिसको पूरा करना आपके लिए जरूरी है। अगर आपके पास वो मेमोरीज आ जाएंगी, तो आप बताइए, आप कर पाओगे? अगर फॉर एग्जाम्पल रुचिरा गुप्ता जी को बता दिया कि अरे तुम्हें ये काम करना है, बट अगर हमने पिछले जन्म में ये कर दिया, अगर हमें पता लगे, तो क्या हम कर पाएंगे? हम तो नहीं कर पाएंगे, है ना? तो इसीलिए उन्होंने हमारे मेमोरीज को इरेज कर दिया है। हम कई बार सोचते होंगे ना, मैं तो रोज सोचती हूँ, पता नहीं मैं पिछले जन्म में मैंने क्या क्या किया होगा, क्या कुछ सीखा होगा करके। अगर आप लोगों के दरवाजे खुले होते तो इंटरेक्शन में ज्यादा मजा आता, बट कोई ना, इतना सीरियस टॉपिक भी नहीं है कि आप लोग बहुत सीरियसली सुन रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, आई होप सो बोर नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे वो आपको बताते हैं कि आपकी मेमोरीज इसीलिए बंद हो गई है कि आप लोग इस वक्त आपका जो, थैंक यू तेजस जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लग रहा है आपका ये जवाब देख के। अगर आपने अपना वीडियो खोल दिया होता तो मुझे और अच्छा लगता। तो यहाँ पे वो बोलते हैं, अगर आपने अपनी साधना की, तो आपको ये जो मेमोरीज हैं आपकी, थैंक यू, बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड। संस्कार एस जी, थैंक यू, बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड। तो इसीलिए बोलते हैं, अगर आप में साधना है, तो आप सब, अल्पा जी थैंक यू, तो आप ये सब चीज आप देख सकते हो। बोलते हैं ऋषि लोगों के पास ये बहुत अच्छा है कि वो लोग हर एक जन्म, हर एक जन का देख सकते हैं। बोलते हैं जब आप पास्ट देख सकते हो, फ्यूचर देख सकते हो। फ्यूचर क्या हो चुका है? शोभा जी, शोभना जी थैंक यू सो मच। तो उन्होंने कहा कि फ्यूचर हो चुका है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आगे हमें बहुत काम आएगा। तो यहाँ पे वो बोलते हैं, जैसे एक टाइम क्या है, टाइम एक नदी है, नदी की तरह वो बहता जा रहा है। एक एक पॉइंट से वो हो रहा है। हम फ्यूचर भी देख सकते हैं। कई लोग, कुछ होने वाला होता है घटित, उसको वो देख सकते हैं, है ना? यानी वो हो चुका होता है। तो यहाँ पे बोलते हैं, अगर फ्यूचर हो चुका है, तो हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? तब अमेरा हमें बताते हैं कि जब आप मेडिटेशन में बैठते हो, जब आप स्पिरिचुअली अवेयर रहते हो, तब आप ज्ञान ग्रहण करते हो, अवेयरनेस में रहते हो। और जो हमने ये जन्म लिया है, वो हमारा लर्निंग के लिए लिया है। तो हमने अगर लर्न किया और सही तरीके से अवेयरनेस में रह के, पूरे कॉन्शियसनेस में रह के अगर हमने अच्छे से किया, तो अगर हमारे फ्यूचर में कोई कष्ट है, तो अगर, तो हम उसको भी ठीक कर सकते हैं मेडिटेशन के द्वारा।
ये जो चैलेंजेस हैं उसको चैलेंजेस मत देखना, ये आपकी लर्निंग है। अगर आपने उसको स्पिरिचुअलिटी के साथ, मेडिटेशन के साथ, उस अवेयरनेस में किया, तो आप अपनी आगे की कष्ट को भी खत्म कर सकते हैं। यू कैन चेंज योर फ्यूचर, यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। पत्री सर भी बोलते हैं ना, यू आर योर ओन क्रिएटर। तो हर किताब में यही है, एकमात्र सत्य। हमारे जैसे कृष्णानंद जी भी है। जब भी मैंने ये बुक पढ़ा है मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, इतने बहुत महान आत्मा जो हैं उनका भी यही सोचता। तो उन्होंने एक ही तुरंत सवाल पूछा। वीना जी थैंक यू, मैंने भी ये बहुत बुक पढ़ी, जितनी बार पढ़ती हूँ मैं भी ब्लेस्ड फील लगती हूँ। तो उन्होंने पूछा मेरी डेस्टिनी क्या है। तो अमेरा ने बहुत अच्छे से स्माइल करते हुए बोला कि तुम्हारी डेस्टिनी जो है वो ऋषि के साथ है। वाह, काश आज हमें भी पता लग जाए हमारी डेस्टिनी क्या है। तो एक बार जब वो कृष्णानंद जी अपनी वाइफ के साथ थिएटर में मूवी देख रहे थे, तो सडनली उनको एक फ्लैश आया। टेलीपैथिकली कम्युनिकेट हुआ है ऋषियों के द्वारा कि उनको, उन्होंने अपनी वाइफ के कान में बोला और बोला मुझे मैसेजेस आ रहे हैं ऋषियों के पास से और मुझे काम पे जाना है और मैं तुम्हें, तुम्हारे साथ अब यहाँ तक ही है, मुझे तुम्हें छोड़ के जाना होगा। उनकी वाइफ मूवी देखते देखते सीरियसली टर्न हुई और उन्होंने देख के बोला आर यू ड्रंक, तुम पागल हो गए हो। ऑब्वियसली ना, सडनली मूवी के बीच में कोई तुम्हें ये सब बोल रहा है। बट ऐसा ही हुआ। 1981 अप्रैल में एक म्यूजिक प्रोग्राम, जहां पे उन्होंने, अमेरा ने उनको परमिशन दिया कि वो वॉलंटियर्स को लेके आए और वहां पे सब कुछ ऑर्गेनाइज करे। कृष्णानंद जी वो सिर्फ वहां पे बैठेंगे और देखेंगे कि क्या हो रहा है, टू कैसे हो रहा है। तो कृष्णानंद जी को इतनी सारी आवाजें सुनाई देती थी पीछे पीछे से। और जिस दिन प्रोग्राम था, जब जो था, तो वहां पे बहुत सारी कंफ्यूजन थी, सब था। बट उनको फ्लैशेस आते थे, मैसेजेस आ रहे हैं, गाइडेंस मिल रही थी, क्या कुछ नहीं हो रहा था। धीरे धीरे उन्होंने बहुत अच्छे से उस प्रोग्राम को कंडक्ट किया और वहां से उनको जो फ्लैशेस आते थे, जो गाइडेंस मिल रही थी, वो किसी और की नहीं बल्कि मार्कंडेय महर्षि की थी। उन्होंने उनको टेलीपैथिकली पूरा इंस्ट्रक्शंस दिया, गाइडेंस दिया। और जब सब बहुत अच्छे से हो गया, तो वो वॉलंटरी जो ग्रुप था जो उनको मदद कर रहे थे, तो उनको बताया कि जाओ आप इन लोगों के साथ बात करो, वॉलंटरीज जो हैं उनके साथ बात करो। और इतने अच्छे से उन्होंने बात किया। तब वहां पे अमेरा बैठ के बहुत अच्छे से स्माइल कर रहे थे कृष्णानंद जी को देखते हुए कि उन्होंने बहुत अच्छे से ये पूरा चीज को उन्होंने निभाया। तो फर्स्ट वीक ऑफ मई 1981 में अमेरा ने बोला कि हम यहाँ पे मनोवत को शुरू करते हैं। और वहां से उनके साथ, कृष्णानंद जी के साथ, कुछ वॉलंटियर्स भी थे जो वहां पे ज्वाइन हुए। उन्होंने अपनी फैमिली के साथ, कृष्णानंद जी ने अपनी फैमिली के साथ बात किया। हालांकि उनकी फैमिली उनके साथ एग्री नहीं किया और उन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं किया, अमेरा ने भी। तब इतना सोचने के बाद उन्होंने एक डिसीजन पे आए कि पूरा हफ्ता कि वो उनके साथ रहेंगे और जब वीकेंड होगा तब वो अपने घर जाएंगे। बट अमेरा ने सिर्फ एक ही बात कहा, जब आप आश्रम में हो आप पूरी समर्पित रहना आश्रम के साथ, लेकिन जब आप घर पे हैं तब पूरे घर पे ही रहना, आश्रम के बारे में मत सोचना। बोलता है बहुत बड़ा स्पिरिचुअल काम करने जा रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे उन्होंने फिर अपना रिटायरमेंट लिया कृष्णानंद जी ने। और फिर वहां से उनकी वाइफ उनके बच्चों का ध्यान रखेगी। अमेरा 1981 में 18 को, जिस दिन कृष्णानंद जी का बर्थडे था, वहां पे बिठाए, यानी अभी गया हो कृष्णानंद जी का बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सर। तो उनके साथ बैठे और उनको बताया कि यहाँ पे एक ऋषि हैं, एस्ट्रली सागरा महर्षि, वो बहुत बड़े ऋषि हैं और एक बहुत बड़ा काम होने वाला है और आप लोगों को चुना गया है। महर्षि मार्कंडेय ने
आपका ये चलने के लिए यहाँ पे आप एक वोट ले रहे हो। उन्होंने बताया कैसे प्रोसेस होने वाला है, क्या क्या होने वाला है। वो रूम के अंदर गए और वहां से एक चाबी लेके आए। बोलते एक ही चाबी है और आप लोग 5 जन हो, कैसे करना है। तो वहां पे बाकी वॉलेंटियर्स ने उनके साथ बात किया और उन्होंने कहा कि हम कृष्णानंद जी को ये चाबी देंगे और उनसे ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे करके। कृष्णानंद जी को ये नहीं पता था कि बहुत सडनली हुआ, उनको भी बहुत अलग सा लगा और उनको भी थोड़ा सा लगा कि अरे वाह, मुझे जैसे हम एक्सपेक्ट नहीं करते और सडनली हमें कुछ मिल जाता है। तो अमेरा जब उनको वो चाबी दे रहे थे तो उनसे पूछा तुम्हें पता है ना क्या है ये करके। उन्होंने बोला हाँ मुझे पता है क्या है ये। उस दिन कृष्णानंद जी को समझ में आया कि उनका एक अलग जन्म हुआ है। अमेरा ने उनको बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शंस दिए कि तुम आज रात मनोवत में ही रहोगे और मैं सुबह आऊंगा तुमसे मिलने के लिए। और उन्होंने बोला शाम को 6 बजे एक तुम 6 जन बैठना सर्कल में और मेडिटेशन करना 7 मिनट के लिए। सप्त ऋषि आएंगे और वहां पे तुम्हारी इनिशिएशन होगी आश्रम में, और मैं तुमसे कल सुबह मिलूंगा। ये लोग मनोरथ में बैठे और जैसे ही शाम के 6 बजे सभी लोग 7 मिनट के लिए मेडिटेशन किए। उस वक्त जब मेडिटेशन कर रहे थे, इतनी हाई स्ट्रॉन्ग एनर्जीज उनके अंदर आ रही थी। उनको समझ में आ रहा था कि उनकी लाइफ का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। उस दिन की शाम बहुत अलग थी। वो बताते हैं कि इतनी अलग, इतनी वहां पे वो लोग मजे कर रहे थे, बात कर रहे थे। उनको घर की भी याद आ रही थी। और जैसे जैसे सुबह वो अपने घर गए तो उनकी बेटी उनको देखी और बहुत जोर से रोना चालू कर दिया कि तुम हमें छोड़ के चले गए पापा करके। थोड़ा सा उनको भी लगा, इमोशनल हुए, बट उन्होंने अपने आंसुओं को छुपाया। और उन्होंने एक बार के लिए तो सोचा क्या मैंने ये सही किया अपनी बच्ची को छोड़ के आश्रम जाना। बट उनको पता था कि मनोवत उनको बुला रही है और वो मनोवती के लिए ही बने हैं। और उन्होंने दोबारा कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा और आराम से रिग्रेट एक क्षण के लिए भी नहीं किया। उनको पता था कि उनका जन्म जो है ह्यूमन लेवल से बहुत ऊपर है और उनको बहुत आगे काम करना है। अमेरा अलग अगले दिन उनसे मिले, बहुत खुश थे उनकी सारी बातें सुन के। और उन्होंने बहुत घंटों तक अकेले अमेरा ने उस कमरे में बहुत साधना की सप्तऋषियों के साथ। और वहां की बहुत बड़ी एनर्जीज थी उस दिन जब वो लोग वहां पे कर रहे थे। फिर उन्होंने एक पेपर लिया, इसके ऊपर स्वस्तिक ड्रॉ किया और उसके ऊपर ओम लिखा और उसके नीचे में 7 स्टार्स बनाए। और उन्होंने बोला ये है हमारा चिन्ह, एम्बलम। और उनको उन सभी को एक नया नाम दिया क्योंकि उस वक्त उनका एक नया जन्म हुआ था। और इनको मिला कृष्णानंद जी। आश्रम के जो अंदर के काम थे वो तो उन्होंने बोला कि आप लोग किसी को भी कुछ भी नहीं बोलोगे कि ये एक आश्रम है। आपको ये जगह को ऐसे बनाना है कि आप बैंगलोर से आए हैं और इसको आपको एक एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी करनी है, आपकी साधना बढ़ानी है और खेती बाड़ी। तो कृष्णानंद जी ने पूछा क्यों खेती बाड़ी करनी है, ऐसा क्या है। क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा वक्त नेचर में बिताना है और इसी से आपको कमाना है और ये प्योर डिवाइन मनी होगा। और आपको पूरे चीजों के लिए वह बारिश पे और भगवान के पे ही निर्भर होना पड़ेगा। और एग्रीकल्चर जो है, फार्मिंग है, वो आपकी साधना का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसलिए बोलते हैं ना, जितना नेचर के साथ रहोगे उतनी तुम्हारी ऊर्जा बढ़ेगी। इन्होंने जैसे जैसे बोला वैसे ही वो लोग करते गए। और वहां पे ना कर्नाटका में लोग रागी खाते हैं। आई डोंट नो कितने लोगों को वो पता है। वो एक ब्राउन कलर का रहता है, इट इज वेरी हेल्दी। आई होप
पता होगा, नहीं तो गूगल करिए, इट्स वेरी हेल्दी, टेस्टी भी है। तो वहां पे उन लोगों को बहुत अच्छा वो क्रॉप आया और उन लोगों ने बहुत खुश हुए। अमेरा भी बहुत खुश हुए। और जब एक दिन अमेरा आए तो कृष्णानंद जी ने वहां पे उनके जो उगे हुए फ्रूट्स में से एक पपाया दे दिया उनको। अमेरा ने बहुत देर तक अपने हाथों में उसको रखा और बोला, मैंने 55 years इसके लिए वेट किया। यानी वो फ्रूट की बात नहीं कर रहे थे, वो आश्रम जो उन्होंने 55 years से ऋषियों ने वहां पे ऊर्जा दे दे के उसको बनाया था, आज उसको सत्य हो रहे थे, वो देख रहे थे। वो चीज को वो देख रहे थे वहां पे। अमेरा बहुत जल्द बोलते हैं ना कि उन लोगों को, क्योंकि ये लोग मनोवत में रहते थे, अमेरा बार बार नहीं आते थे, तो उनका जो इंटरेक्शन था अमेरा के साथ वो बहुत कम होता गया। और फिर वहां पे उन्होंने, कृष्णानंद जी ने उनको बताया कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें नहीं पता बैंगलोर वाले क्या मिस कर रहे हैं। तो तुम्हें ये मनोवती को ऐसे बनाना है कि वहां की ऊर्जा, यानी क्या मिस करें, ये स्पिरिचुअल ऊर्जा को हम जो आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में हम लोग जो उलझ गए हैं, उनके लिए वो जगह बनानी है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि तुम लोगों को ये जो आजू बाजू के गांव वालों हैं उनके साथ बहुत अच्छे रिश्ते बनाने हैं, और उनके साथ आप लोगों को बहुत अच्छे से उनके साथ तालमेल मिला के आपको उनके साथ काम करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से प्यार से रहना पड़ेगा। एक दिन जब कैंप हो रहा था तो वहां का डॉक्टर ने एक विलेजर के साथ उनको ध्यान ना देके किसी और पे ध्यान दिया। उससे उसको बहुत गुस्सा आया और उसने चिल्लाना चालू किया। तो इस चीज को कृष्णानंद जी ने रोका कि आप ऐसे मत करो। तो उसने कृष्णानंद जी पे भी बहुत चिल्लाया। फिर रोज जब कृष्णानंद जी बस में जाते थे तो उसने जब भी उनको स्माइल किया, हेलो बोला, तो उसने इनको बहुत बहुत अब्यूसिवली गालियां दी। तब कृष्णानंद जी को याद आया कि अमेरा ने बोला था कि इनके साथ तुम्हें बहुत प्यार से रहना है। उसने जितनी बार उसकी बेइज्जती की, कृष्णानंद जी ने उतना ही प्यार से स्माइल किया और वहां से वो चलते दिए। एक दिन जब वो ने देखा कि कि आपने देखा कि वो किसी और के साथ बात कर रहे थे, तो उन्होंने उनको कोई जवाब नहीं दिया और वो वहां से चल दिए। फिर उसने देखा, अरे तुम बस स्टॉप जा रहे हो, और वो स्माइल करते हुए कृष्णानंद जी के साथ बात कर रहा था। तो बोलते हैं, हाँ, तो तुमने मुझे बात क्यों नहीं की, मुझे लगा तुम किसी के साथ डिस्टर्ब क्यों करना करके। फिर बोलते हैं, तुम जा रहे हो मनोवती, तो बोलते हैं हाँ। तो चलो, फिर बोलते हैं चाय पे आना, फिर उन्होंने बोला ठीक है। और वहां से उनकी बहुत अच्छी सी फ्रेंडशिप हुई और वो रोज मनोवती आता था। हमारा रेगुलरली उनके साथ आते थे, क्या हो रहा है क्या नहीं बहुत अच्छे से उनको बताते थे। और जो प्रिंसिपल्स हैं, जो मनोवती के, हमारा के जो गाइडलाइन, जैसे हमारे भी पीएसएसएम के प्रिंसिपल्स हैं, वैसे उन्होंने उनके गाइडलाइंस दिए। और इन दौरान उन लोगों की, हर एक जन की, वॉलंटियर्स जो थे, सब की अपनी अपनी चैलेंजेस थी। अमेरा के साथ वो टेलीपैथिकली कनेक्ट होके कृष्णानंद जी बहुत सारी चीजों को पार करते थे, सीख रहे थे। पर एक दिन उनको कुछ गाइडेंस चाहिए थी, टेलीपैथिकली कनेक्ट करना चाहते थे। बट अमेरा ने बोला, अगर मैं तुम्हें हर बार गाइड करता रहा तो तुम अपने आप अपनी इंडिविजुअलिटी कैसे लेके आओगे। तुम करो, तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो, अगर गलत होगा, मिस्टेक्स होगा तो भी करो। तुम जब तक करोगे नहीं, गलतियां करोगे नहीं, सीखोगे नहीं, तब तक तुम अपने ऊपर नहीं आ सकते। मेक योर ओन लाइट, डोंट फॉलो इंस्ट्रक्शंस, अपना लाइट खुद चुनो, ऐसे बोला। और उन्होंने बहुत अच्छे से हमें एक सीख दी आज कि गलतियां होती है, उसी से हम सीखते हैं, है ना। हमारी ऊर्जा, हमारी कॉन्शियसनेस को हमें खुद को ही देखना होगा और बढ़ाना होगा। तो मास्टर्स, आई होप मैंने आप लोगों को ज्यादा बोर नहीं किया
और शायद आपको ये समझ में आया होगा, जो मैंने जितना मेरी स्थिति थी स्थायी और जितना मेरा ज्ञान था उस हिसाब से इस बुक का जितना ज्ञान है मैंने पूरी कोशिश की मैं आप तक बहुत अच्छे से पहुंचा पाऊं। अगर कुछ भी गलती या कुछ हो गया हो तो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी मास्टर्स, अगर मैंने कुछ भी गलत किया तो प्लीज फॉरगिव मी। और अहम ब्रह्मास्मि की टीम को, माधवी मैम, पूनम मैम और आप सभी लोग जो इस वक्त हैं, आप सबको बहुत ग्रैटिट्यूड मुझे ये मौका देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड आप लोगों का। थैंक यू हितिशा, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड कि आप ना डोरवेज टू लाइट किताब स्वाध्याय हमारे साथ कर रहे हो। इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट बुक अपने स्पिरिचुअल जर्नी में। एंड मतलब मैं बड़ी फैन हूँ कृष्णानंद जी की, क्योंकि जब से मैंने उनके किताब पढ़ने शुरू किए थे मेरी एनलाइटमेंट ना उसका स्तर बढ़ गया था। तो हम सबकी भी वी आर वेरी थैंकफुल दैट आप ये स्वाध्याय कर रहे हो। कितनी अच्छी अच्छी बातें आज हम लोग सुने थे समाधि के लिए कि वो लोग कैसे करते हैं, ध्यान का इम्पोर्टेंस। इट्स लाइक वंडरफुल। लाइक हम लोग ये वीडियो और एक बार भी सुनेंगे ना तो भी और नए चीजें ना सुनने को मिलेंगे। सो वेरी वेरी थैंक यू। और आपने इतना अच्छा प्रेजेंट किया इंटरैक्टिवली, सुपर। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू। सो मास्टर, किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस चैट में आ रहे थे तो अभी आप पूछ सकते हैं। संस्कार मैम फर्स्ट बेंच स्टूडेंट होंगी। संस्कार मैम डेली हैंड फर्स्ट रेस करती हैं। ये बुक हिंदी में नहीं है क्या मैं? मैंने तो अरे इंग्लिश हिंदी में ही में पढ़ा नहीं था। समझा है अभी तक। अच्छा हिंदी में हाँ, मुझे ना जी बताइए। बचपन बचपन से ही ना बुक पढ़ना और रेडियो सुनना बचपन से ही अच्छा लगता है। जब भी वो किराना रहता ना घर में कुछ लाते तो मम्मी पूरे पेपर है ना ऐसे पहले किराना साइड में करती, फोल्ड करती और पूरा पहले पढ़ लेती। अभी भी मेरी आदत वैसी है और कुछ ना कुछ नया उसका कटिंग करके रखती। और ध्यान साधना में अभी तो लगे हैं। हाँ आपका क्वेश्चन क्या है हितिशा मैम के लिए? हाँ, ये मेरा कहाँ पे रहते हैं बोले? कौन? मेरा की ये बातें कर रहे हैं ना आदि, हाँ तो अभी मैं थोड़े देर से ज्वाइन हुए, इसीलिए हाँ। पूछे कि मेरा कहाँ पे। फर्स्ट फर्स्ट इसके 3 पार्ट्स हो गए हैं। आप यूट्यूब में जाके वो पहले 3 पार्ट्स भी देख लीजिए। हाँ ओके। हाँ अब मैम बताइए वो कहाँ थे, क्योंकि सभी के क्वेश्चन मैडम, है। ये बैंगलोर के हैं। बैंगलोर में थोड़े दूर में है मनोवत का भी। प्रीति, यहाँ पे किसी ने बोला था कि वो गए थे कॉस्मिक टावर में और उन्होंने वहां पे मेडिटेशन किया। आप बहुत लकी हो सप्तऋषियों के पास उस टावर में बैठ के। बैंगलोर के पास में पृथ्वी सिंह जी, पृथ्वी सिंह। आई नीड टू कनेक्ट विथ यू। मैं भी बैंगलोर में ही रहती हूँ। आई होप हम जाके वहां पे मेडिटेशन करेंगे। अभी भी है क्या वहाँ पे? हाँ जी हाँ। अमेरा जी नहीं है, बट उनकी ऊर्जा एक कलश रूप में है कवर वहां पे। कवर है। हाँ टावर है वहां पे। हाँ, मैं कभी कभी ध्यान ना करती हूँ ना तो फिर शांति शांति ऐसा सुनाई देता है। और हैदराबाद हैदराबाद मेरे को 2 बार वैसे विजन भी आए थे, तो बोले शांति है और हैदराबाद में क्या है, तो मेरे को वो समझ में नहीं आता। आप ये ध्यान हैदराबाद थोड़ा में नहीं है मैम, ये आपको ही बैंगलोर मिलेगा। में है। हाँ आप ध्यान बढ़ाइए मैम, आपको ही आंसर डायरेक्ट बताएंगे। आपको किसी की हाँ जरूरत नहीं है। हाँ, वो ऐसे गार्डन टाइप था और शांति शांति। हैदराबाद हैदराबाद हमेशा 2-3 बार सुनाई हम्म। देता। हाँ जी मैम, ध्यान 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 करिए मैम, हाँ आपको आंसर ध्यान, मिलेगा। हाँ ध्यान तो करती हूँ। जी। और कुछ क्वेश्चन मैम? नहीं नहीं नहीं, जी थैंक यू, थैंक यू मैम, ठीक है। थैंक मैम यू, के लिए धन्यवाद। थैंक यू मैम। प्रियंका गौतम जी, आप हैंड रेस कीजिए या मैं ही पूछूं क्वेश्चन?
अच्छा ठीक है, तो आंसर हैंड रेज नहीं कर रहे तो मुझे पूछना है मैम। वो क्वेश्चन है कि कल्कि जी अवतार ले चुके हैं क्या? मैडम, मैंने जितना बुक में पढ़ा था, कई बुक्स में मैंने और जगह भी पढ़ी है, तो वहां पे मैंने इतना ही लिया है कि उनका हो चुका है और वो शंभाला में है, और जब सही वक्त आएगा तब वो आएंगे। उनकी ट्रेनिंग हो रही है, और उनका एज अभी वो बोलते हैं कि जब था तब 20 या 22 या 24 साल के ही बच्चे जितने हैं, क्योंकि शंभाला में लोग एजिंग नहीं होते हैं। तो वहां पे सप्तऋषि और बहुत बड़े डिवाइन मास्टर्स के साथ उनकी ट्रेनिंग हो रही है, और जब सही वक्त आएगा तब वो जरूर आएंगे। तो देखते हैं। उन्होंने, थैंक यू। कृष्णानंद जी ने भी यही सवाल पूछा था, क्या मैं उनसे मिलूंगा। मेरा भी यही सवाल है, क्या मैं उनसे मिलूंगी। अनुपमा जी बात कीजिए। जी, शी रेज्ड हेलो। हैंड नाउ। 1 मिनट मैम, 1 मिनट। हेलो प्रियंका मैम, प्रियंका जी बात कीजिए। मैम 1 मिनट एक्चुअली मैम। मैं हाँ हाँ, आप बात कीजिए। वंदन मैम दोनों। आपको वंदन मैडम। मैम मैंने मिडिल में मतलब इस सेशन को ज्वाइन किया था, तो मैं सुनती रही नित्यानंद जी और अमाला जी की बातें। तो आपने जैसे ही कल की अवतार का नाम मैम मैंने लिया, तो मैम पूरे मैं इतनी ज्यादा सेंसिटिव हो गई, बहुत ज्यादा एनर्जी फील हो रही थी उस समय। वाह। जैसे कि आंखें, जैसे आंखें खुल गई हो मेरी, आंखें खुल गई हूँ, और फिर क्या कहते हैं, मेरे रोंगटे से खड़े हो गए। इसलिए मैम मैंने ये पूछा। और वाह मैम मैम। मतलब कभी कभी मैं ये देखती हूँ, मतलब लगता कि हाँ कल की अवतार ले चुके हैं, और शायद कहीं ना कहीं छोटा सा कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन हो शायद हम लोग सबका। इस तरीके से मुझे जैसे कि उस समय फील हुआ मैम, जैसा मैं भी बता रही हूँ। आई डोंट नो मैम, यहाँ पे पता उन्होंने यही बोला कि आप लोग जो यहाँ पे हो, आप इस जन्म से ध्यान नहीं कर रहे हो, या हम लोग कोई भी चीज बाई चांस नहीं है। ये निर्धारित था, हम गिने चुने लोग हैं। आज इतना लोग हैं बताओ, लेकिन ये जो साधना हम स्वाध्याय कर रहे हैं, उसमें इतने ही लोग क्यों सुन रहे हैं? करीबन 60-65 लोग, भले यूट्यूब में भी सुन रहे हैं। बट देखो, आप लोग इस जन्म से नहीं, मैं भी इस जन्म से नहीं स्वाध्याय कर रही हूँ, माधवी मैम भी ये सेशंस पिछले जन्म से कर रहे हैं। बस इतना है कि उसको हम आगे लेके जा रहे हैं। आपने जो ये कनेक्ट फील किया, ये आपकी इतने जन्मों की साधना है। आपने इस वक्त उसको कनेक्ट किया, अब इससे आगे ही बढ़ना है। मैम मैं कृष्णा जी वाह, से बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज महसूस किए आपने। बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुन के। बहुत मैम ग्रेटिट्यूड मैम ये शेयरिंग के लिए। मैम मैं ऑलवेज, मैं कुछ भी कर रही हूँ, कितनी परेशान हूँ मुझे पता ना, और जैसे मैं उनका सॉन्ग सुनती हूँ मैम, हल्की से मुझे हमेशा उनकी प्रेजेंस फील होती है, कृष्णा जी की ऑसम। थोड़ी सी। और बहुत मैम बहुत। जब से मैंने गीता, मतलब थोड़ी दिन से गीता पढ़ना स्टार्ट किया है, तो मुझे और भी ये मैं इनसे जुड़ी। वहां पहले तो मुझे अहम ब्रह्मासी से महातार बाबा जी की ही जो ऑटो राइटिंग थी वृंदा मैम की, उनसे मैंने कनेक्ट किया। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया, तो फिर धीरे धीरे मैं गीता, जैसे ही उनसे ज्वाइन किया तो मैं गीता पे आ गई हूँ। और मैम बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन मेरे अंदर आ रहे हैं। अभी मैं बिल्कुल अकेली हो गई, आइसोलेशन टाइप्स की। मेरे सारे फ्रेंड सर्कल, मेरे रूममेट भी छोड़ के चले गए मैम। मैं इतनी हम सब मैम आइसोलेशन। लोग हैं। कभी मत सोचना आप अकेले हो। हाँ इतनी हाँ। डिवाइन फैमिली है आपके पास। यस मैम, यस मैम, मुझे अब एंड दैट समझ में इज आ रहा अहम है। ब्रह्मास्मि स्टेट। आज हमें यही यस। पता लगा ना, आज हमने सुना, और माधवी मैम ने तो हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे दिया। यस मैम, मुझे भी लगता है, इसलिए मैं नहीं, बहुत बहुत मेरा ग्रेटिट्यूड। प्लेटफॉर्म। बहुत आप लोग सबका, यहाँ पे जो भी प्रेजेंट है सबके सब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। ये मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है, ये आप सबका प्लेटफॉर्म है। और हमारी फर्स्ट बेंचर जो है हमारी तेजस्वी मैम का एक क्वेश्चन था बहुत लंबे समय से, वो शायद वो भूल गई, मैं उसके तरफ से पूछती हूँ। वो हमेशा पूछती रहती है, कहाँ है मैडम? हाँ, आप वो क्वेश्चन ही भूल गई। कैसे भूल गई मैम? मैम शंबाला क्या है? वो हमेशा हर सेशन में पूछती रहती है, व्हाट इज शंबाला?
शंभाला, बस इस किताब के बाद अगली बुक वही है। हमने शंभाला को ही जानना है। शंभाला एक सत्य भी है। जी जी ठीक है। मैम हाँ, मैडम भी हाँ सर्च करेंगे हम बहुत चलो। हम संभाला के बारे में। हमेशा हमेशा अरुंधा मैम से भी पूछती हूँ ना संभाला क्या है करके। हाँ हाँ चलो, मैंने पूछ लिया ना। हाँ, आपका भी थैंक यू। धन्यवाद। आप अब हाँ थैंक यू, मैं याद रख के पूछ रही हूँ। हाँ, चलो जी मैम, हितिशा मैम कंटिन्यू प्लीज, बताइए। शंभाला अ, एक शंबाला। काल्पनिक चीज लोग बोलते हैं, बट वो काल्पनिक नहीं है। शंभाला एक्चुअली एक गोरी डेजर्ट के पास है। इस बुक में भी अगर आपने कोई चैप्टर सुना होगा तो वहां पे भी एक शंभाला के बारे में लिखा गया है, और उसके बारे में उन्होंने बताया है कि वहां की जो ऊर्जा है उसको एक क्रिस्टल फॉर्म में, एक पहाड़ के ऊपर, एक लोटस के ऊपर बहुत डिवाइन एनर्जीज के साथ, उस डिवाइन, वो जैसे बोलते हैं हम घर के चारों तरफ कैसे एक दीवार बना के रखा है, शंभाला इज अ वेरी हाईली एडवांस टेक्निकल प्लेस, जहाँ पे हम हमारी सोच से भी परे हाई डिवाइन एनर्जीज वाले हम जैसे ही मास्टर्स वहां पे हैं। यानी हम नहीं, हमारी कॉन्शियसनेस से बहुत सोच से परे है, उतने हाई लेवल के डिवाइन मास्टर्स वहां पे हैं। ओम नमो पद्मने वो जो है, वो साउंड वहां का है, उस ऊर्जा के साथ उस क्रिस्टल फॉर्म में उसकी रक्षा कर रहा है। हम कई मास्टर शंभाला के वहां पे एस्ट्रली कनेक्ट हुए हैं और उनसे ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं। जब हमारी ऊर्जा बढ़ेगी, जब अर्थ की ट्रांजिशन होगी, जब अर्थ तैयार होगा, तब शंभाला के दरवाजे हम सब के लिए खुलेंगे। शंभाला इज ए रियलिटी, और शंभाला पे जितना आप सुन रहे हो वो शब्द ही, इसका मतलब कि आपकी कॉन्शियसनेस में विस्तार हो चुका है। और ये बोलते हुए मुझे इतना सुकून और गूज बम्स आ रहे हैं। शंभाला का स्वाध्याय मैंने एक बार किया है, अभी फिर से अगर मौका मिला तो अहम ब्रह्मास्मि में शंभाला को लेके आएंगे। पता नहीं, मैं और जरूर। माधवी मैम शंभाला से इतना कनेक्ट हो चुके हैं। उसका स्वाध्याय अगर मेरे सोल प्लान में है, मास्टर्स ने मौका दिया तो जरूर करवाना चाहूंगी मैं। अच्छा देखो, बता रहे रजनीकांत ने संबाला में ध्यान किया। वाह। संस्कार में इसलिए उसको उनको ना फर्स्ट बेंच बोलती हूँ। मैंने आज संभाला के बारे में जाना तो रजनीकांत पूरा ऐसा, उसकी फिल्म नहीं चल रही थी तो एक दोस्त ने बोला कि चलो संभाले में ध्यान करते, तो वो पूरा ध्यान करके ना तो उनको मिला। फिर वो संभाले अपनी कौन से तरी बाबा जी की एक ऊपर फिल्म बनाए, वो फ्लॉप हो गई। लेकिन वो बोले तू रुक मत, वे फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी तू आगे बढ़ता रहेगा और ध्यान करता रहेगा। तो मैंने देखा संभाला। और मालूम है क्या, जहाँ पे भी देखो तो माँ अवतार बाबा जी मेरे को अभी आज पूरा दिन दिखे। वाह नाइस। आज बहुत लोगों को दिखे, पता नहीं क्यों, हाँ मगर मैं हाँ सुबह से सुन रही हूँ बहुत लोगों को विजन्स में हाँ आए हाँ हैं। हाँ। बहुत अच्छा हो रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू। अनुपमा जी बात कीजिए, मैम अनम्यूट कीजिए जी। आत्मवंदना मैम। थोड़ा एक्चुअली थोड़ा वॉइस लाउड कीजिए। ये जो स्टोरी मैम बोल रहे हैं, मतलब जो पढ़ रहे कृष्णानंद जी, अमेजिंग। मैंने ऑलरेडी। हेलो, नीतिशा मैम। सुनाई दे रहा है मैम अभी? हाँ जी जी। आवाज नहीं आ रही है। हेलो, एक मिनट। पता नहीं। हाँ आ रही है, अनुपमा जी हेलो। की बताइए। आवाज ब्रेक ब्रेक हो रही थी। हाँ, मैं एक्चुअली हाँ, आज इवनिंग का जो नहीं ठीक है मैम, एक्चुअली बात मैम कीजिए आप, बात कीजिए आप। एक्चुअली मैम मैं जो इवनिंग की ध्यान के बारे में बोलूंगी, ये स्टोरी तो मुझे ऑलरेडी जो मैम ने 3 बार जो 3 चैप्टर सुना है वो सुनी हूँ मैं, बहुत अच्छी लग रही है। और ये मैं किताब खरीद के पढ़ना चाहूंगी पूरा। लेकिन मैं आज जो इवनिंग का ध्यान आपका के बारे में फीलिंग में आपको बताना चाहती थी कि उस टाइम तो क्वेश्चन आंसर नहीं था।
एक्चुअली जब मैम ने बताया कि आप खुद को सबको सबको माफ करो, खुद को भी माफ करो, खुद को प्यार करो, पता नहीं आई डोंट नो क्या ऐसा फीलिंग है, मेरे आंखों से आंसू आ गए कि मैं खुद को मैं हक कर रही हूँ। और एक्चुअली हम सब मिस करते हैं ना, एक्चुअली सेल्फ लव ही हम लोग नहीं करते हैं, यही हमारी प्रॉब्लम है। उसी टाइम मुझे लगा सच में हम खुद को कितनी हम इग्नोर करते हैं। और अब आज मुझे मौका मिला है कि मैं खुद को बहुत सारा बहुत खूबसूरत अनुपमा जी। सिर्फ एक बात बोलूंगी, प्रॉब्लम वर्ड मत बोलना, डिक्शनरी से निकाल देना। वो हमारी लर्निंग है बस, और कुछ नहीं है। वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। अल्पा मैम बात कीजिए। मेरे पास ये सब बातें चल तो मेरा भी आज का एक्सपीरियंस हुई है। मेरे सामने भी आज राइट साइड में बाबा जी बैठे हुए हैं। वाओ। अरे एक मिनट हो चुकी है। सॉरी सॉरी, अनम्यूट कीजिए। हाँ आज मुझे भी, अब जब बोले ना कि आज सबको दिख रहे, तो शायद मुझे से अभी ये 100% फीलिंग हो रही है कि नहीं बाबा जी थे। कभी कभी हम वाह। कभी कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि सामने कौन बैठे, मीन्स पूरा लाइट फॉर्म में ऐसे बैठ। और मैं हमेशा विजन में थैंक यू। मेडिटेशन में कि आप बैठे और मुझे आप अपनी ऊर्जा दे रहे हैं। सो नाइस, सो नाइस, वेरी और ब्यूटीफुल। शंबाला का बात आता है, अमाय जी का बात आता है, मैं तो पागल हूँ। होना ही चाहिए, वैसा ही है उनकी ऊर्जा। हाँ एक पागल वो दूसरे पागलों से बोल रहा है, बस ऐसे ही है डिफरेंस, क्योंकि आप सब अभी पागल ही है। वो अभी हो नहीं रहा एक्चुअली था ना, अभी हो नहीं रहा था ना, बीच में नहीं आया ना एक वीक, तो मैं वो ढूंढती रही थी, तो आपके वो जूने वीडियोस में चली गई। मैं बोला अभी नहीं, मुझे कैसे भी करके सुनना तो है। सॉरी, थोड़ी सी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी, नहीं तो नहीं, वो पूरी वो करके। वो सब पता है, पर जो हमारा क्रेजीनेस है, तो हमने ढूंढा ना आपको। हम वहां से स्टार्ट किया, तो फर्स्ट से ही स्टार्ट किया, अभी तक यहाँ ही पहुंचे थे, और आज कंटिन्यू। ये हमारी जर्नी बहुत आगे जाने वाली है। शायद आप सबके लिए वो एक थोड़ा सा ब्रेक आया था, क्योंकि इस बीच में ना सब बहुत लोग जुड़े थे, तो वहां पे हॉल्ट कर दिए, फिर से यहाँ से स्टार्ट हो गया। हाँ, वंडरफुल। वो जो पीछे रह गए थे वो भी साथ में आ जाए करके। हाँ अभी साथ सभी ऑन द सेम पेज में आ सही से। जाएंगे। ठीक है मैम। थैंक यू अल्पा वंडरफुल। जी, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आपका। नहीं नहीं, आपको बहुत ग्रेटिट्यूड कि आप हमको जोड़ रहे हैं। ये सब याद रहता है, पता भी है। मेरे गुरु के गुरु भी अमायरा जी है, पर वो कनेक्शन कहीं ना छूट जाती है, वो बातें छूट जाती है। हम थोड़ा दूसरे में कहीं तो कनेक्ट हो जाते हैं, और कोई चीज में आगे बढ़ते जाते हैं, तो वो वापस आपको ना लाते हैं कि नहीं, आपका ध्येय तो यही है, आपको यहाँ ही जाना है। जी तो हम थैंक यू आपके मैम। थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। मैम। हम लोग ध्यान में बैठे क्या? तो बैठने से पहले मुझे कुछ बात करना है अहम ब्रह्मास्मि ग्रुप के बारे में। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप सबने अहम ब्रह्मास्मि ग्रुप से जुड़ा है, और इसको इतना प्यार दे रहे हैं यूट्यूब माध्यम से या जूम माध्यम से। और हमें भी मास्टर्स ना, कई मास्टरों को सुपरिचित कर रहे हैं इस ग्रुप से, उसके लिए भी मैं बहुत आभारी रहती हूँ। मगर कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ना कुछ अलग ही सोचने लगते हैं, तो इसलिए मैं आज ये बात करना चाहती हूँ कि अहम ब्रह्मास्मि एक नॉन प्रॉफिटेबल ग्रुप है। यहाँ में कोई प्रमोशनल एक्टिविटी या किसी का प्रमोशन नहीं करते हैं। जो मास्टर्स आएंगे या कुछ बताएंगे कि ऐसे ऐसे मतलब कुछ सर्विसेज वो लोग दे रहे हैं, ये पेड सर्विसेज है, उससे और हम हमें उनसे कुछ रिलेशन नहीं है उसमें। अगर आप कुछ सर्विसेज लेना चाहते हैं या कुछ खरीदना चाहते हैं, वो एक म्यूचुअल फंड्स की तरह है। एट योर ओन रिस्क, एट योर ओन रिस्क। आप अपनी ब्रेन से सोचिए कि आप क्या
सही में लेना है या नहीं। क्योंकि कल के दिन ना अगर आप पैसे कहीं लगाएं और आपको कुछ पैसे होने का ऐसा हो ना हो, मगर अगर ऐसा कुछ हुआ, एंड यू शुड नॉट ब्लेम अहम ब्रह्मास्मि बिकॉज यू आर डूइंग एट योर ओन थिंग। तो इसलिए मैं फिर से वो बताना चाहती थी कि अगर कोई भी मास्टर्स आ रहे हैं या कुछ बता रहे हैं, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप काम मत कीजिए। अवेयरनेस में रह के ब्लाइंडली डोंट ट्रस्ट एनीबडी। हम सब एक ही है। यहाँ पे स्पीकर्स जो बात कर रहे हैं वो ज्यादा और आप कम नहीं, हम सब एक ही है। हम सब अहम ब्रह्मास्मि के अंश है। तो ऑल आर सेम, वी आर ऑल इन वननेस। तो वननेस में कभी कभी ड्युअलिटी देखने को मिलता है, मगर हाँ, वो ड्युअलिटी को पहचानना है और आपको सही डिसीजन लेना है विथ अलर्टनेस कि ये क्या हम जो कर रहे हैं करेक्ट कर रहे हैं। एडवाइजर्स बहुत देते हैं, मगर डिसीजन आपका होगा। फाइनल डिसीजन क्या लेना है। अगर आपके पास कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको 100 सॉल्यूशंस मिलेंगे, मगर जो सॉल्यूशन आपको कंफर्टेबल रहेगा, वो सॉल्यूशन आपको बिल्कुल बुलसाई में हिट करता है कि वो ये इससे लेने से मुझे फायदा होगा, दैट इज योर डिसीजन। तो आप अलर्ट रहिए, सतर्क से, अवेयरनेस से आप अपना डिसीजन ले। और इसमें अहम ब्रह्मास्मि ग्रुप का कोई कुछ भी कोलैबोरेशन नहीं है। हमारा कोलैबोरेशन फ्यू ग्रुप से है, जैसे ध्यान प्रवाह वडोदरा के ग्रुप से, और वो हम लोग सिर्फ वननेस ध्यान के लिए इकट्ठा हुए थे और अभी तक हम लोग कोलैबोरेशन में ही चल रहे हैं। तो मास्टर्स, प्लीज एट योर ओन रिस्क, प्लीज बी अलर्ट एंड डू टेक राइट डिसीजन। यही बताना चाहती थी, बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। तो मैम चले हम ध्यान में। संस्कार जी, अच्छा अब और भी एक क्वेश्चन है आपको, जल्दी से पूछ लीजिए। हेलो। हाँ हेलो। जी मैम। मैंने मैंने एक बात देखी कि ये कोई स्टोन का ये बता रहा। हाँ, कोई अलग अलग आपके ग्रुप में नए नए सेशन आ रहे ना, तो उसका थोड़ा सा बेनिफिट भी मिल रहा। लेकिन लोगों का मैंने भी बहुत सारे जगह पे देखा ना, कोई अंगूठी दे रहा है, कोई स्टोन दे रहा है। हाँ, सब लेके पूरा देखा। हाँ, ये बच्ची भी परेशान कर रहे, तो सब लेके देखा। लेकिन जो अपन ध्यान में जो प्रश्न रहते, हाँ, कुछ अपनी क्यूरी रहती, वो उसमें जितना बेनिफिट है ना, ना मेरे को ना हाथ में जो अंगूठी है उसका स्टोन ये लो, रूबी लो, कोई अलग अलग स्टोन बोला, वो बोला। आपकी आपकी राय है, लेकिन पैसा जाता है। और कभी कभी अपना मन रहता है ना, तो उसका पॉजिटिव और निगेटिव जो रिस्पॉन्स देता है ना, उसकी वजह से वो स्टोन भी कभी कभी काम नहीं करता। फिर अपन गुरु को भी बोलते हैं और अपना धन भी जाता है। हाँ, इसीलिए जी मैंने आज वो ये बात कही। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ हाँ, बहुत अच्छा बात किया। वही वही। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, चलो हम ध्यान करते हैं। ध्यान से बड़ा एनर्जी कुछ भी नहीं है, क्योंकि सप्तऋषि भी बोलते हैं ध्यान की एकमात्र मार्ग है आपको ऊर्जा बढ़ाने के लिए। मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो जो भी है उनमें ऊर्जा नहीं है, बट आप वाइज डिसीजन ले लीजिए, बस इतना। थैंक यू। चलिए मैम, हम नितिशा मैम यस मैम। का गाइड कर दीजिए, आप स्टार्ट करेंगे। विल डू 20 मिनट्स ध्यान। यस मैम, शुरू करूँ मैम? हाँ जी जी, हाँ जी, I'll play the music। बहुत आराम से बैठ जाइए मास्टर्स, एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में। अपनी आंखें बंद करेंगे। और कई लोग शायद नए भी हैं या क्या है, बट फिर भी मैं एक बार बताना चाहूंगी कि अपने हाथों को ऐसे जोड़ लीजिए
पैरों को ऐसे क्रॉस कर लीजिए, क्योंकि हम हाथों से 10% और पैरों से 10% एनर्जी गवाते हैं और आंखों से 80%। तो पूरे 100% ये ऊर्जा को हम हमारे अंदर ग्रहण करने के लिए, अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो लेग्स क्रॉस कर लीजिए, अगर आप बिस्तर पे हैं या नीचे हैं तो आलती पालती मार के बैठ सकते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे और निर्मलता से, सहजता से, बस एकमात्र सत्य जो हमारा है वो हमारी श्वासें हैं। तो आप बस अपनी श्वासों पे ध्यान दीजिए मास्टर्स। अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास, कुछ नहीं करना है, प्राकृतिक श्वास, यानी ना जोर ना जबरदस्ती। जितनी धीमे से आ रही है प्राकृतिक से, सहजता से, वैसे ही आने दीजिए। अगर आपको कोई भी थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, उन्हें आने दीजिए। बस उसको साक्षी भाव से देखिए, उसको और मत पकड़िए। जब भी आपका ध्यान आपके विचारों के पास जा रहा है, उसको हल्के से अपनी श्वासों पे लाइए। बहुत आसान है विचार को रोकना। बस ये सोचिए, आपके जो दो हाथ है उसको अपने पेट के ऊपर रखिए, और जब भी विचार ज्यादा हो रहा है या आप ध्यान से भटक रहे हैं, तो ये देखिए कि हर श्वास जो आप ले रहे हो उससे आपका पेट ऊपर आ रहा है, और हर बाहर जाती हुई श्वास से आपका पेट अंदर जा रहा है। इससे आप धीरे धीरे निर्विचार होते जाएंगे, एकाग्रता में आएंगे। या ये सोचिए कि हर श्वास जो हम ले रहे हैं वो स्वर्णीय ऊर्जा ले रहे हैं, और श्वासों के माध्यम से ये ऊर्जा आपके शरीर के कण कण में बस रही है। आपका पूरा शरीर ऊर्जामान हो चुका है, और हर बाहर आती हुई श्वास आपके शरीर के विकार बाहर ला रहे हैं। हर श्वास जो आप ले रहे हैं आपके हर एक सेल को ऊर्जामान कर रहे हैं। और हर बाहर आती श्वास आपके शरीर के
हर एक विकार को बाहर आ रही है और धरती माँ हाथों हाथ उसका शुद्धिकरण कर रही हैं। आप अपने पूरे शरीर को, एक एक अंग को उस श्वासों की ऊर्जा से भर दीजिए मास्टर्स। देखिए नीचे पैरों के तलवों से लेके एक एक अंग को हर अंदर जाती हुई श्वास वहां पे ऊर्जा दे रही है। और हर बाहर आती हुई श्वास वहां के विकार को बाहर कर रही है।
अगर आपकी ऊर्जा बहुत ज्यादा हो गई हो मास्टर्स, या नहीं भी हुई हो, अपने दोनों हाथों को खोल के, दोनों पैरों को खोल के, अपनी बंद आंखों से ये ऊर्जा को धरती माँ को अर्पण कीजिए मास्टर्स। धरती माँ की ऊर्जा ये स्वर्णीय ऊर्जा में बदल जाए। देखिए, वो भाव रखिए। यूनिवर्स को शब्द नहीं पता, वो भाव समझते हैं। ये धरती माँ को हम स्वर्णीय ऊर्जा अर्पण करते हैं। और ये देखिए कि पूरी धरती माँ ये स्वर्णीय ऊर्जा से भर गई है। मन में कम से कम 11 बार ये भाव रखिए, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सबका मंगल होए। तो आपकी जो स्थिति है उससे उन्नत स्थिति में आगे बढ़े। इस भाव से, इस समर्पण से पूरी धरती माँ को, पूरे ब्रह्मांड को ये स्वर्णीय ऊर्जा अर्पण कीजिए मास्टर्स। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका हर एक जन जो ये धरती पे है, उन सभी लोग ये स्वर्णीय ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। उनकी जो स्थिति है उससे उन्नत स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं। पूरी धरती माँ स्वर्णीय ऊर्जा से, ये दिव्य प्रेम की ऊर्जा से ऊर्जामान हो चुकी है।
आखिरी के 5 मिनट मास्टर्स। वापस से अपने हाथों और पैरों को क्रॉस कर लीजिए मास्टर्स। ये देखिए कि आपके सहस्त्रार से ये स्वर्णीय ऊर्जा आपके पूरे शरीर में भर गई है। इस ऊर्जा को ग्रहण करके महसूस कीजिए। ये ऊर्जा ना केवल आपका शरीर बल्कि आपके सातों शरीरों में भर गया है। आपकी ऑरा और आपका शरीर पूरा ऊर्जावान हो चुका है। इस दिव्य ऊर्जा संपूर्ण स्वास्थ्य को महसूस कीजिए। दिव्य प्रेम की ऊर्जा हर श्वास जो आप ले रहे हैं, ये स्वर्णीय ऊर्जा ले रहे हैं। और हर श्वास जो बाहर आ रही है वो भी स्वर्णीय ऊर्जा है। दिव्य प्रेम की ऊर्जा है। दिव्यता को महसूस कीजिए मिस्टर। इस दिव्य प्रेम की ऊर्जा हर अंदर आती हुई श्वास, दिव्य प्रेम की ऊर्जा हर बाहर आती हुई श्वास, दिव्य प्रेम की ऊर्जा ला रहे हैं। ये स्वर्णीय ऊर्जा, ये पूरे दिव्य प्रेम की ऊर्जा पूरे धरती में फैल रही है। आपका घर, आपका शहर, आपका देश का कॉन्टिनेंट पूरे विस्तार होते हुए पूरी धरती में, पूरे ब्रह्मांड में बस ये प्रेम की ऊर्जा, ये स्वर्णीय ऊर्जा
पूरा ब्रह्मांड, पूरी धरती में ये दिव्य प्रेम स्वर्णीय ऊर्जा में शामिल हो गए हैं। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर में आइए मास्टर्स। अपने आसपास की महसूस कीजिए, अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को महसूस कीजिए। आप जब भी तैयार हो अपने दोनों हाथों को बहुत प्यारी सी मुस्कुराहट से अपने आंखों में रखिए और उस हाथ को, उस ऊर्जा को आपके शरीर के अंग अंग में रख दीजिए और वहां रखिए जहाँ कोई कष्ट हो या पीड़ा हो। आप जब भी तैयार हो मास्टर्स अपनी आंखें खोल सकते हैं। अगर आपके पास पानी है तो थोड़ा पानी पी लीजिए। थैंक यू दिशा मैम, थैंक यू। जिनको भी बहुत ये ही ध्यान गहरा करना ध्यान। वो ध्यान में Thank you बैठ so सकते much. हैं। जी, हम लोग कंक्लूड करेंगे। और डू यू वांट टू टेक एक्सपीरियंस या मास्टर्स? हम लोग एक्सपीरियंसेस नहीं लेंगे। आप बहुत ही गहरा ध्यान है, तो आप वही ध्यान से ना कंटिन्यू कीजिए। और जो बाहर आए हैं इमीडिएटली अगर आप इफ यू टेक रेस्ट इट विल बी बहुत ही अच्छा रहेगा। हम अभी साइलेंस में ही रहेंगे, तो इसी ऊर्जा से बने रहे मास्टर्स। कल फिर हम एक नए स्वाध्याय से मिलेंगे, नए स्वाध्याय में मिलेंगे। तब तक आपको शुभ रात्रि। धन्यवाद। थैंक यू दिशा मैम। थैंक यू मैम।